वन बुक अहेड पेश करता है बबली की बातें। चलो चलो मार्स पे चलो, लाल लाल प्लैनेट पे चलो। मार्स सचमुच लाल होता है? जी ना, हमें सब बताना। उड़ते उड़ते स्पेस में नया सफर शुरू करो। चलो चलो मार्स चलो, लाल लाल प्लैनेट पे चलो। उड़ते उड़ते स्पेस में नया सफर शुरू करो। चलो चलो मार्स चलो, ज़ूम स्पेसशिप है। चलो चलो मार्स चलो, लाल लाल प्लैनेट पे चलो। बबलू, हमारी स्पेसशिप 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 2 हिस्से? जी हाँ, एक बड़ा मदरशिप और एक छोटा लैंडिंग शिप। ये बड़ा हिस्सा मदरशिप है। ये तवील सफर के लिए इस्तेमाल होती है और मार्स के गिर्द गर्दिश करती रहेगी। और ये छोटा वाला? ये लैंडिंग शिप है। ये हमें मार्स की सतह तक ले जाएगी और वापस मदरशिप तक भी लाएगी। वाह! यानी हम वाकई मार्स पर उतरने वाले हैं। कुल, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द। वाह, मैं मार्स को करीब से देखने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। मार्स कितना दूर है? मार्स जमीन से औसतन 225 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा दूरी है। इतनी लंबी दूरी तय करने में कितना वक्त लगता है? आमतौर पर मार्स तक पहुंचने में कई माह लग सकते हैं। अच्छा हुआ हमारे पास टर्बो बूस्ट है। मार्स छोटा लग रहा है। बिल्कुल, मार्स जमीन से काफी छोटा है, मगर दूर से तो ये काफी बड़ा लग रहा था। तैयार हो जाओ, हम जल्द ही मार्स के करीब पहुंचने वाले हैं। वाह, अब तो मार्स बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। मैं मार्स को करीब से देखने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। अब हम मार्स की तरफ मजीद रफ्तार से बढ़ेंगे। लगता है हम बहुत जल्द मार्स तक पहुंच जाएंगे। मार्स कितना लाल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सियारा लाल रंग से ढका हुआ हो। हम अब मार्स के गिर्द मदार में दाखिल हो चुके हैं। जीना, हम मार्स के गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे हैं? इसे मदारिया ऑर्बिट कहते हैं। मदरशिप मार्स के गिर्द गर्दिश करती रहेगी, जबकि हम लैंडिंग शिप में सतह पर जाएंगे। ओह, इसलिए मदरशिप वहीं रुकेगी। अब हम छोटे लैंडिंग शिप में ट्रांसफर करेंगे। यानी अब हम मार्स की सतह की तरफ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तैयार हो? जी हाँ, चलो। बिल्कुल, लैंडिंग का मरहला शुरू होने वाला है। वाह, अब असल एडवेंचर शुरू होगा। वाह, बाहर इतनी रोशनी क्यों हो रही है? हम मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहे हैं। लगता है जैसे शिप के गिर्द आग चमक रही हो। हम इस गर्मी से महफूज हैं। ये हीट शील्ड्स हैं। ये शिप को दाखिल होते वक्त शदीद गर्मी से बचाती हैं। अच्छा हुआ हीट शील्ड्स मौजूद हैं। वाह, वो क्या खुल गया? ये पैराशूट है। इससे हमारी रफ्तार कम हो रही है। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है कि शिप आहिस्ता हो रहा है, स्पीड कम हो रही है। अरे, ये तो हेलीकॉप्टर बन गया। मैंने इस तरह का हेलीकॉप्टर पहले कभी नहीं देखा। अब ये हमें महफूज तरीके से मार्स की सतह के करीब ले जाएगा। हम मार्स के ऊपर उड़ रहे हैं। वाह, नीचे की सतह कितनी मुख्तलिफ लग रही है। अब हम लैंडिंग जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। लैंडिंग जोन करीब है। वाह, हम वाकई मार्स पर पहुंचने वाले हैं। मैं मार्स की सतह को करीब से देखने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। मार्स की हवा कैसी है? मार्स का एटमॉस्फेयर जमीन के मुकाबले में बहुत पतला है, इसीलिए यहाँ सब कुछ अलग लग रहा है। यहाँ सब कुछ धुंधला सा क्यों लग रहा है? हाँ, स्काई भी अर्थ जैसा ब्लू नहीं है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। वैक्सी, मुझे लगता है हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। मतलब यहाँ सांस लेना मुश्किल होगा? बिल्कुल, इसीलिए ह्यूमंस को स्पेशल सूट चाहिए होता है। ये लाल मिट्टी हर जगह है। इस मिट्टी में आयरन है जो जंग की तरह लाल हो जाता है। तो मार्स एक जायंट रस्टी प्लैनेट है। हाँ बिल्कुल, रस्टी प्लैनेट। ओ देखो, धूल उड़ रही है। मार्स पर बहुत बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। कभी कभी पूरा प्लैनेट कवर हो जाता है। पूरा प्लैनेट? हाँ, कभी कभी डस्ट स्टॉर्म्स इतने बड़े हो जाते हैं। यहाँ का दिन कितना लंबा होता है? मार्स का दिन तकरीबन अर्थ जैसा ही है, थोड़ा सा ज्यादा, यानी तकरीबन 24.5 घंटे। तो यहाँ रूटीन इजी होगा। शायद स्कूल भी थोड़ा लेट शुरू हो। चलो चलो मार्स पे चलो, लाल लाल प्लैनेट पे चलो। उड़ते उड़ते स्पेस में नया सफर शुरू करो। चलो चलो मार्स चलो, लाल लाल प्लैनेट पे चलो। उड़ते उड़ते
वो क्या है? मुझे सिर्फ एक बहुत बड़ा सा साया नजर आ रहा है। सेंसर्स कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट कर रहे हैं। माउंटेन है या कोई जायंट क्रेटर? ये चीज कितनी बड़ी है? मैंने इतना बड़ा कुछ कभी नहीं देखा। तुम दोनों जो देख रहे हो वो मार्स के सबसे बड़े राजों में से एक है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम दोस्त भी साथ हैं, हम सर भी साथ हैं, हम क्यों कर हों जुदा, हम हमेशा साथ हैं।